दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आज आप देख रहे हैं इतिहास राजस्थान का सीरीज में कुछ इतिहासकारों के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास और इतिहास लेखन का कार्य करने वाले इतिहासकारों के बारे में। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एक और इतिहासकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में। दोस्तों कहाँ के ये रहने वाले थे, कहाँ इनका विवाह हुआ था, क्या इनका लेखक जीवन बीता था और राजनीतिक जीवन में इनके क्या क्या योगदान भारत या राजस्थान के लिए रहे थे, तो आज हम बात करेंगे उनकी। अगर दोस्तों हम इनके जन्म की बात करें तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म मेवाड़ रियासत के देवगढ़ ठिकाने में, जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ रियासत के देवगढ़ ठिकाने में, और ये देवगढ़ जो ठिकाना है वर्तमान में राजसमंद जिले के देवगढ़ स्थान पर है। तो दोस्तों इनका जन्म मेवाड़ रियासत के देवगढ़ ठिकाने पर 24 जून 1916 को हुआ था। 24 जून 1916 को इनका जन्म होता है। इसके बाद सन 1934 में इनका विवाह बीकानेर के रावतसर में तेज सिंह जी के साथ होता है। अब दोस्तों इसके बाद इनकी शुरुआत होती है इनके लेखक जीवन की, इनके राजनीतिक जीवन की। तो हम आज उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इनके लेखक जीवन में परिचय थे, क्या इनका राजनीतिक जीवन का परिचय था। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि अगर हम इनकी बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो हम बात कर चुके हैं जन्म कब हुआ था। 1916 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मेवाड़ रियासत में हुआ था। और मेवाड़ रियासत के कौन से ठिकाने पर? देवगढ़ ठिकाने। अब ये भी हमने बात कर ली थी, देवगढ़ ठिकाना वर्तमान में किस जिले में है? वर्तमान में ये राजसमंद जिले में। अब दोस्तों उसके बाद 1934 में इनका विवाह होता है। इनका विवाह होता है 1934 में, और 34 में कहाँ हुआ था ये भी हमने कह दिया था, बीकानेर। और बीकानेर की कौन से स्थान पर? रावतसर स्थान पर इनका विवाह। अब दोस्तों इनकी राजनीतिक जीवन और इनका लेखक जीवन हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे इनके लेखन जीवन की कि क्या क्या इनके लेखन में योगदान है, उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों इनको 1984 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारी कोरिलेटेड चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। सन 1984 में इनको एक पुरस्कार मिला जो भारत सरकार देती है। पुरस्कार कौन सा था? पद्मश्री। अब ये पद्मश्री पुरस्कार इनको लेखन के कार्य के लिए दिया गया। तो कोई ना कोई ऐसा लेखन हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसा ग्रंथ इन्होंने लिखा होगा जिसके कारण इनको पद्मश्री दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्म पुरस्कार कब दिया गया? 1984 में दिया गया। अब या यूं पूछ ले आपको कि 1984 में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री का पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ कौन सा था? देवनारायण बगड़ावत की महागाथा। ये इनके लेखक जीवन पे परिचय है दोस्तों। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का क्या नाम था? देवनारायण बगड़ावत की महागाथा। और ये ग्रंथ इतना अच्छा रहा, इतना बढ़िया रहा कि इनको 1984 में इसी ग्रंथ लेखन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो इन्होंने लेनिन की आत्मकथा, लेनिन की आत्मकथा का राजस्थानी अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद नहीं किया दोस्तों। इन्होंने क्या, कौन सा अनुवाद कर दिया? उसका राजस्थानी अनुवाद कर दिया। राजस्थानी अनुवाद किस नाम से कर दिया? लेनिनरी जीवनी। लेनिनरी जीवनी। ठीक है दोस्तों। 1984 में इन्हें पद्मश्री मिला। किस लिए मिला? देवनारायण बगड़ावत की महागाथा के लिए मिला। और उसके बाद में इन्होंने लेनिनरी जीवनी नामक एक ग्रंथ अनुवाद किया जो क्या थी? वास्तविकता में लेनिन की आत्मकथा थी। उसके बाद में अगली बात आती है इनकी खुद की आत्मकथा किसने लिखी? भाई इन्होंने आत्मकथा जो है लेनिन की जीवनी, उसका कन्वर्जन कर दिया, हिंदी अनुवाद, माफ कीजिए राजस्थानी अनुवाद कर दिया। लेकिन इनकी खुद की आत्मजीवनी किसने लिखी, आत्मकथा किसने लिखी? फ्रांसिस टेफ्ट नामक एक व्यक्ति हैं, फ्रांसिस टेफ्ट।
फ्रांसिस टेफ्ट नामक एक व्यक्ति ने इनकी जीवनी लिखी और इनकी जीवनी का क्या नाम था? फ्रॉम पर्दा टू द पीपल। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से इन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी किस नाम से लिखी गई? फ्रॉम पर्दा टू द पीपल के नाम से लिखी गई। लिखने वाला कौन था? फ्रांसिस टेफ्ट नामक व्यक्ति था। तो अब इनके लेखन की कुछ कार्य जो थे वो हम तीनों सामने आ गए। क्वेश्चन पूछा जाता है, पद्मश्री किस लिए मिला था? देवनारायण बगड़ावत की महागाथा के लिए मिला था। लेनिन की जीवनी, लेनिनरी जीवनी जो इन्होंने अनुवाद किया था वो किस भाषा में किया था? राजस्थानी भाषा में किया था। और इनकी स्वयं की आत्मकथा किसने लिखी थी? फ्रांसिस टेफ्ट ने लिखी थी, फ्रॉम पर्दा टू द पीपल। अब दोस्तों उसके बाद बात करें कि इनको सन 2012 में राजस्थान का जो प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार शुरुआत हुई, उस राजस्थान रत्न से इनको सम्मानित किया गया। बहुत सारे लेखक या साहित्यकार थे 2012 में जिनको राजस्थान रत्न से एक साथ सम्मानित किया गया था। उनमें से एक नाम था देवगढ़ ठिकाने की लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करें कि इनका और क्या कार्य रहे थे, तो 1958 में देखिएगा दोस्तों, सन 1958 में हिरोशिमा शांति सम्मेलन, हिरोशिमा शांति सम्मेलन में भाग लेने वाली प्रथम राजस्थानी महिला थी। यानी ये एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने हिरोशिमा विश्व शांति सम्मेलन या हिरोशिमा शांति सम्मेलन में भाग लिया था। इनके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनके लेखन कार्य की कि इन्होंने क्या क्या लेखन कार्य किए थे। तो हम अगर इनके लेखन कार्य की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी रचनाएं हैं। पहली रचना तो वही जिसके कारण इनको पद्मश्री का सम्मान मिला, देवनारायण बगड़ावत की महागाथा, ये इन्होंने लिखा। फिर इन्होंने लिखा मूमल, उसके बाद इन्होंने लिखा हुंकारो दोसा, हुंकारो दोसा। उसके बाद अगला लिखा इन्होंने केरे चकवा बात। ये सारे जो ग्रंथ थे वो राजस्थानी भाषा में लिखे गए थे। केरे चकवा बात, गजबन, गजबन, अमोलक बाता, और एक ग्रंथ ऐसा था जिसका इन्होंने अनुवाद करके लिखा था। नाम क्या था? लेनिनरी क्या थी? जीवनी। और ये इन्होंने लिखा नहीं था, ये इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। कौन सी भाषा में किया था? राजस्थानी भाषा में किया था। राजस्थानी रीति रिवाजों का सम्मान किया था, सम्मेलन किया था राजस्थानी रीति रिवाज का पूरा जो इनका लेखन का कार्य था दोस्तों वो राजस्थानी भाषा में था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इनके राजनीतिक जीवन की, ये हो गया इनका लेखक जीवन या लेखनी कार्य। उसके बाद हम बात करेंगे इनके कौन से जीवन की? राजनीतिक जीवन की। तो राजनीतिक जीवन, इन्होंने जहां जन्म लिया था देवगढ़ ठिकाना था, वहां पे एक विधानसभा आती है और उस विधानसभा का नाम है भीम राजसमंद विधानसभा। भीम राजसमंद नाम से ये विधानसभा क्षेत्र है और यहां से ये 3 बार विधायक रही थी। कितनी बार रही थी दोस्तों? ये 3 बार विधायक रही। इन्होंने राजस्थान विधानसभा में भीम राजसमंद का 3 बार प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद इन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में, इन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में भी एक बार अपने राजसमंद का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किया 1972 से 78 के समय। 1972 से 78 के समय इन्होंने राज्यसभा में राजसमंद का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद दोस्तों 1985 की अगर हम बात करें तो 1985 में इन्होंने क्या ले लिया? राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। और इसके बाद के समय की अगर बात करें तो ये अपने लेखन कार्य में व्यस्त रही और 24 मई 2014 को 24 मई 2014 को ये देवलोक गमन हो गई, इनका स्वर्गवास हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी
तो इनकी मृत्यु 24 मई 2014 को हुई थी। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो जानकारी है ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में थी। अब थोड़ा सा रैपिडली हम पढ़ लेते हैं वापस इनको कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म 1916 में मेवाड़ रियासत के देवगढ़ ठिकाने में हुआ था। देवगढ़ ठिकाना वर्तमान में कहाँ आता है? राजसमंद जिले में आता है। फिर इनके विवाह की बात आई तो 1934 में इनका विवाह बीकानेर के रावतसर नामक स्थान पर तेज सिंह जी के साथ हुआ। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें सबसे पहले सन 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, जो राजस्थान का पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार या सबसे बड़ा रत्न पुरस्कार कहलाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो 1958 में ये पहली महिला थी, राजस्थानी महिला थी जिन्होंने हिरोशिमा विश्व शांति सम्मेलन में भाग लिया। फिर इनके लेखन कार्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनका जो प्रथम ग्रंथ या उपन्यास हम कहें वो देव नारायण बगड़ावत की महागाथा है और इसी के कारण इनको 1984 में क्या दे दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दे दिया गया। उसके बाद अगर अगले इतिहास की या लेखन की बात करें, मूमल, हुकारो दोसा, केरे चकवा बात, गजबन, अमोलक बाता और लेलिनरी जीवनी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। और लेलिनरी जीवनी का क्या किया था? इन्होंने अनुवाद किया था। कौन सी भाषा में किया था? राजस्थानी भाषा में किया था। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करें कि इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था, राजस्थानी रीति रिवाज। अब दोस्तों उसके बाद क्या बात करें, उसके बाद इनकी खुद की जीवनी किसने लिखी? तो फ्रांसिस टेफ्ट नामक व्यक्ति ने पर्दा फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल नाम से इनकी एक जीवनी लिखी जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की आत्मकथा कहलाती है। उसके बाद दोस्तों अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजसमंद जिले में भीम राजसमंद नामक विधानसभा क्षेत्र से ये 3 बार विधायक चुनी गई। इन्होंने 3 बार भीम राजसमंद से राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो सन 1972 से 78 तक इन्होंने राज्यसभा में राजसमंद जिले का प्रतिनिधित्व किया और 1985 में इन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर अपने लेखन कार्य में व्यस्त हुई और उसके बाद 24 मई 2014 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये सारी की सारी दोस्तों जितनी जानकारी थी ये थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की आदत डालें। मेरा वही लाइन है, वही पंक्ति है, जितना लिखोगे उतना निखरोगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।